नमस्कार, मैं हूं सुरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे देश की जुडिशरी के बारे में। पिछले 70 सालों में 4 ऐसे जजमेंट हुए हैं जिसमें जजों का ट्रांसफ़र कैसे होता है, जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जजों का एलिवेशन कैसे होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है और इसमें जजेस का क्या रोल है। ऐसे हम 4 केसेस के बारे में आज बात करेंगे। पहला केस जो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो 1981-82 का केस है। उस समय जजों की अपॉइंटमेंट और एलिवेशन तथा ट्रांसफ़र से संबंधित उस समय के कानून मंत्री के द्वारा एक पत्र लिखा गया। उसी के विरोध में और उसी को चैलेंज करते हुए विभिन्न हाई कोर्ट्स में तथा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें जो क्लब ऑफ पिटीशंस थी, जो ग्रुप ऑफ पिटीशंस थी, उसमें एसपी गुप्ता जो एक एडवोकेट थे, उनकी तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी वो लीड पिटीशन बनी। और उसमें उस समय केंद्र सरकार की तरफ से ये आर्गुमेंट था कि चूंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जज है या जजशिप के लिए कंसिडर किया गया है या जिसकी ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसे किसी व्यक्ति ने इस पत्र को चैलेंज नहीं किया है। इसके चलते जो बाकी लोगों ने जिन लोगों ने चैलेंज किया है उनमें से किसी का भी लोकस स्टैंडाई नहीं है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने पहली बार ये माना कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अफेक्टेड हो वही कोर्ट में केस फाइल करे। कोई भी एडवोकेट या कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है और संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के जुरिस्डिक्शन में पिटीशन फाइल कर सकता है। हालांकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पिटिशनर्स चाहते थे। वो चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव का रोल जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से मिनिमम हो जाए, लेकिन उस समय के सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, जो बेंच थी 7 जजेस की, उन्होंने 7 अलग अलग जजमेंट दी और उनका जो मेजॉरिटी डिसीजन था वो यही था कि जब कभी भी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होगी, उस समय प्राइमेसी जो है वो प्रेसिडेंट की कहिए या एग्जीक्यूटिव्स की इन जनरल रहेगी। और वो जो कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टरी इन नेचर है, वो मैंडेटरी नहीं है। हालांकि 10 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की तरफ से फाइल की गई पिटीशन में उस केस को सुना और इस बार बड़ी बेंच ने 7 की बजाय 9 जजेस की बेंच ने इस मामले को सुना। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन 10 वर्ष पहले दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव का जो से होगा वो फाइनल होगा, उसके एक्सट्रीम अपोजिट निर्णय लेते हुए ये कहा कि जो भी कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन नहीं कंकरेंस होगा, और जो बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही जाएगी वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी जब कभी भी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की बात है हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होगी। हालांकि उसमें यह कहा गया कि प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस अपने साथ जो दूसरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनसे डिस्कस करते हुए जो ओपिनियन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। इसके कुछ वर्ष बाद प्रेसिडेंट की तरफ से एक रेफरेंस आया, उसमें फिर से जो बेंच बैठी उसने जो डिसीजन लिया था उसमें कहा गया कि जो कोलिजियम होगा वो 3 जजेस का नहीं 5 जजेस का होगा। और उसमें जो डिसीजन दिया गया उसके बाद से कोलिजियम सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया और 5 जजेस जो डिसाइड करने लगे कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा। हालांकि जजेस की ट्रांसफ़र में 3 जजेस ही डिसीजन लेते हैं और वो जो पहले का रूल था वो अपहेल्ड किया गया। इसके तकरीबन 2 दशक बाद, हालांकि
यूपीए की गवर्नमेंट ने ट्राई किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता है कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करें, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था बनी जिसमें कि कोलिजियम में केवल जज ही जज को अपॉइंट करते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इंडिपेंडेंट कमीशन जो डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति हायर कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंटमेंट के योग्य है और उन्हीं के आधार पर उनको अपॉइंट किया जाता है। और उसी के तर्ज पर भारत में भी 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पार्लियामेंट के द्वारा ये बिल पास हुआ और ये कानून बना, लेकिन ये कानून सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा चैलेंज किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा कि ये जो कोशिश कानून के द्वारा की गई थी, ये एक तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर आघात था, असाल्ट था। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भारत में इसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको पार्लियामेंट को वोलेट करने की पावर नहीं है। पार्लियामेंट के पास हालांकि लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संविधान के मौलिक संरचना में जो भी एसेंशियल जैसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको पार्लियामेंट कानून बनाकर भी वोलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। और इस तरह से एक बड़ा बदलाव जो देश की संसद चाहती थी, वो 5 जजों के फैसले के चलते अधर में लटक गया और फिर से कोलिजियम रिवाइव हो गया।